वापस लो, वापस लो, वापस लो, 50% टैरिफ वापस लो, वापस लो, वापस लो। ट्रंप सरकार होश में आओ, होश में आओ, ट्रंप सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ट्रंप सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 50% टैरिफ वापस लो, वापस लो, वापस लो। जम्मू कश्मीर स्टेट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, स्टेट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जिसमें नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डोगरा स्वाभिमान के लीडर और कामरेड शिवनंदन जी, सब अलग अलग ग्रुपों के भी साथी आए थे। तो आज हमने जो आपस में ये डिस्कशन रखी थी, चर्चा रखी थी जम्मू कश्मीर स्टेट पर, तो एक कंसेंसस हमारा हुआ है कि हमने कलेक्टिवली ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर स्टेट को बहाल करने की जो मूवमेंट चल रही है उस मूवमेंट को हम सपोर्ट करते हैं और उस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ऐलान किया है और ये भी कहा है कि एक कलेक्टिव मंच के लीडरशिप के तहत अगर इंडिया अलाइंस उसमें इनिशिएटिव लेता है तो हम इंडिया अलाइंस के तहत जम्मू कश्मीर स्टेट जो है बहाल किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर में पीस कायम हो, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा हो और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल हो। इस पर सबका कंसेंसस हुआ है। दूसरा, हमने ये फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर स्टेट पर और स्टेटहुड पर और इसके स्पेशल दर्जे पर और फीस पर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ किया जाए इकट्ठे होके। एक सम्मेलन हमने प्लान किया कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में किया जाए, एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद पुंछ रजौरी और आगे। और दूसरा हमने कहा कि जम्मू और कश्मीर जो है, हमने अपील की है कश्मीर को भी कि कश्मीर वाले जम्मू से मिलकर और जम्मू वाले कश्मीर से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हमने जम्मू से ऊपर उठना है, कश्मीर से ऊपर उठ के जम्मू कश्मीर स्टेट का जो कॉमन चैलेंज है उसका तकाजा यही है कि सारी स्टेट के लोग मिल के जो हैं इस स्टेट को बहाल कराने के लिए एक मूवमेंट खड़ा करें, एक ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा करे और तब तक आंदोलन चलता रहे जब तक जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो बहाल नहीं होती। एक टैरिफ सामने आया। दूसरा, ये जो 50% ट्रंप सरकार ने इंडिया पर जो टैरिफ लगाया है, हमने यहाँ पर उसको डिस्कस किया और हमने विरोध किया है ट्रंप सरकार का, ट्रंप का विरोध किया है और ये जोरदार डिमांड की है कि ट्रंप सरकार जो है वो 50% टैरिफ को विड्रॉ करे, 50% टैरिफ को विड्रॉ करे। और हम केंद्र सरकार को ये कहना चाहेंगे कि वो ट्रंप के प्रेशर में ना आए और ना ही ट्रंप की किसी भी नाजायज़ डिमांड को वो माने। जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के जो जायज़ जो प्रोटेक्शंस हैं, किसानों की प्रोटेक्शंस हैं, सरकार ने ये स्टैंड तो लिया है कि हम कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जिससे हमारा एग्रीकल्चर, हमारा हार्टिकल्चर बर्बाद हो, हमारा फिशरी बर्बाद हो या हमारा टेक्सटाइल हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये हम पर पाबंदी लगाई है टैरिफ की 50% के जरिए, इससे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर अफेक्टेड होगा, हमारा फिशरी सेक्टर अफेक्टेड होगा, हमारा ऑटो पार्ट्स का सेक्टर अफेक्ट होगा और लगभग 18% जो हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो इसमें इफेक्ट होगा। इसलिए हम कड़े शब्दों में ट्रंप सरकार का विरोध करते हैं और सरकार को ये कहते हैं, केंद्र सरकार को, कि वो किसी सूरत में भी जो है वो ट्रंप सरकार के आगे झुके ना, बल्कि मजबूती से जो हमारे स्टैंड हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं इंडिया के लोगों के, उस पर वो खड़े रहे। हमारा समर्थन होगा और ट्रंप सरकार का हम सख्ती से विरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। तीसरा, जो राहुल गांधी जी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इलेक्शन और वोटर लिस्टों में धांधली हुई है, विशेष तौर पर वो जो हरियाणा के इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन और जो कर्नाटका के बाई इलेक्शन में जो धांधली हुई है और जो बिहार के इलेक्शन में 65 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है, वो एक डिटेल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पेश की है। और ये एक LOP की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ये केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी गई है और उनका बनता नहीं है ये जवाब देना कि ये चिप उनकी दिमाग में है, दिमाग ख़राब हो गया है, या जिस किस्म के वो अनफॉर्चुनेट जवाब दे रहे हैं। सरकार अकाउंटेबल है, सरकार को इसका जवाब देना होगा। हम डिमांड करते हैं कि इसकी एक बड़े पैमाने पर हाई लेवल की इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी हो और ये जो रिपोर्ट है, और अगर ये सही पाई जाती है तो ये सरकार को कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है सत्ता पर रहने का।
सीमेंट इंडस्ट्री आ रही है, रोज जो है कंडी बेल्ट में लगातार वो ठीक है, कठुआ को तो इन्होंने गैस चैम्बर बना दिया है। कठुआ में भागतली में इतनी इंडस्ट्री आ गई, घाटी में आ गई, बडाला में आ गई, जहाँ पर मरोली साइड में आ गई। आप और कितनी इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो कठुआ को? तो इसलिए वो पहले भी हमने जो बरौल बुद्धि एरिया में ये इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, डिप्टी सीएम साहब ने उसको रोका था। अब ये कोई बड़ा सीमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं अडानी ग्रुप, तो हम इसका विरोध करते हैं। और जो हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज हमने फैसला किया हम उनके साथ हैं, हम उनके आंदोलन के साथ हैं और इसका हम विरोध करते हैं कि कोई सीमेंट प्लांट हमारे कंडी बेल्ट में नहीं लगना चाहिए।